Good morning, students. This is class 3rd, chapter 5, belling the cat. Belling the cat का मतलब क्या होता है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना. Once upon a time, there lived a family of mice in an old house. एक समय की बात है कि एक पुराने घर में चूहों की एक फैमिली रहती थी. They enjoyed themselves running around in and out of the holes in the wall. वो लोग अब बहुत एंजॉय करते थे, अपने आप में बहुत एंजॉय करते थे. क्या करते थे? पूरे घर में वो लोग इधर उधर दौड़ते रहते थे. कहीं बिल अपने होल से, अपने बिल से बाहर निकलते, कहीं वॉल्स पे चढ़ते, फिर नीचे ऊपर नीचे करते रहते थे. दे ग्रेडली एम्प्टीड द स्टोर रूम ऑफ ऑल द चीज. और उन्होंने क्या किया था कि जो स्टोर रूम था वहाँ पे ढेर सारा चीज था, उन लोगों ने सारे चीज को खा लिया था. ग्रेडली का मतलब होता है लालच से. They played hide and seek among the cushion. और कुशन्स के बीच में वो लोग, कुशन्स के बीच में, पिलोज के बीच में, मैट्रेसेस जो गद्दे होते हैं उनके अंदर घुस के वो लोग क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेलते थे. They even climbed up and down the curtains. यहाँ तक कि वो लोग पर्दे पे भी ऊपर नीचे चढ़ते थे. Swinging from one curtain to another. एक पर्दे से दूसरे पर्दे पे झूला झूलते थे. Their days were spent in fun and frolic. उनके जो दिन थे वो बड़े ही मौज मस्ती से गुजरते थे. फ्रॉलिक में मौज मस्ती से. Until one day, और फिर एक दिन क्या हुआ? ओल्ड मिस्टर ब्राउन उन्होंने क्या किया? द ओनर ऑफ द हाउस, वो उस घर के मालिक थे. डिसाइडेड टू कीप अ पेट कैट. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं एक पेट कैट रखूंगा, एक पालतू बिल्ली रखूंगा. Every night as the mouse family came out to play, और रात में जब माउस की जो फैमिली थी, चूहों की जो फैमिली थी, जब वो लोग बाहर निकलते थे खेलने के लिए, the big cat would pounce on them. और वो जो बड़ी बिल्ली थी वो क्या करती थी? उनके ऊपर कूदती थी और उन लोग को पकड़ लेती थी. She frightened the little mouse. और जो छोटे छोटे चूहे थे वो उनसे बहुत डर जाते थे. And even hurt some of them. यहाँ तक कि उन लोग को बहुत हर्ट भी करती थी. One day, all the mice had a meeting to talk about what could be done to get rid of their enemy, the cat. एक दिन उन सभी चूहों ने क्या किया? एक मीटिंग करने के लिए सोचा. किस लिए मीटिंग करने के लिए? कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए, जो हमारी दुश्मन है. ठीक है, उन लोगों ने एक मीटिंग करने के लिए सोचा. Some said this and some said that. कुछ ने कहा कि ये करते हैं, कुछ ने कहा वो करते हैं. At last a young mouse got up and said that he had a very good idea. उसके बाद में सबसे लास्ट में एक यंग माउस जो है वो खड़ा हुआ और क्या बोला कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है. He said, I am sure all of you will agree. उसने कहा कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे. That our danger lies in the sly manner in which the enemy comes near us. उन लोगों ने कहा कि जो हम लोग की जो दुश्मन है वो बड़ी ही चालाक है और बड़े ही चालाकी से वो आ जाती है हम लोग के पास में. Now if we could get some signal, अगर हम लोग को कोई सिग्नल मिलता है, संकेत मिलता है उसके आने का, ऑफ हर अराइवल, वी कुड ईजिली एस्केप. हम लोग आसानी से वहाँ से भाग सकते हैं उससे. आई सजेस्ट दैट अ स्मॉल बेल. मैंने उस माउस ने क्या कहा? यंग माउस ने क्या कहा कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बिल्ली के गले में हम लोग रिबन में एक घंटी बांधते हैं और वो रिबन बिल्ली के गले में बांध देंगे. आई सजेस्ट दैट अ स्मॉल बेल बी अटैच टू अ रिबन. उसने कहा कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रिबन में एक छोटी सी बेल को मैं बांध देता हूँ. एंड दैट रिबन बी टाइड अराउंड द कैट्स नेक. और वो रिबन जो है कैट के नेक में हम लोग टाई कर देंगे, बांध देंगे. इन दिस वे वी वुड ऑलवेज नो. और इस तरीके से हम लोग हमेशा जान जाएंगे व्हेन द कैट इज़ अराउंड. जब वो बिल्ली हम लोग के आसपास होगी तो हम लोग को पता चल जाएगा. एंड कैन ईजिली हाइड. और इस तरीके से हम लोग आसानी से छिप जाएंगे. व्हेन शी इज़ इन द नेबरहुड. जब वो हमारे पड़ोस में होगी. एवरीवन चीयर्ड द आइडिया. हर किसी को वो आइडिया बहुत पसंद आया. सडनली, फिर अचानक से, एन ओल्ड माउस गॉट अप. एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ. एंड सेड, उसने कहा, दैट्स ऑल वेरी वेल सेड. उसने कहा बहुत अच्छी बात कही. बट हु विल बेल द कैट. बट बिल्ली के गले में कौन बांधेगा घंटी? द माइस लुक्ड एट वन अनदर.
सारे चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एंड नो वन स्पोक, और कोई भी नहीं बोला। देन द ओल्ड माउस स्पोक अगेन, फिर से वो बूढ़ा चूहा फिर उसने वो खड़े होकर बोला, ऑलवेज बी वाइज, हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए। इन ऑल प्लान टू से और डू, करने और कहने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए हमेशा हमें ऐसी बात को हमें बुद्धिमानी से करना चाहिए। उसने क्या कहा कि हम लोगों को कोई भी अगर प्लान है, कोई भी बात है, तो उसे बड़ी ही बुद्धिमानी से करना चाहिए, क्योंकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। Now come back to the hard word, belling the cat. ENJOYED, enjoyed. Enjoyed means आनंद लेना। EMPTIED, emptied means खाली। Curtains, CURTAINS, curtains means पर्दा। जो घर में पर्दे लगे होते हैं उसको कर्टेन्स बोलते हैं। फ्रॉलिक, FROLIC, फ्रॉलिक मीन्स मौज मस्ती। फिफ्थ इज फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड मीन्स डराना। POUNCE, पाउंस मीन्स कूदना। ENEMY, एनिमी मीन्स दुश्मन। RID, रेड मीन्स छुटकारा। SLY, स्लाई मीन्स कनिंग, चतुर, चालाक, धूर्त। एस्केप, ESCAP, एस्केप मीन्स भाग जाना। Now come back to word meaning of chapter 5, belling the cat. Greedily, greedily means to eat without a thought of others. Cushions, a soft pad to lean on. Frolic, to play in a carefree way. Pounce, jump. Rid, do away with. Sly means cunning. Idea means plan. Attached, joined. Escape, get free. Now come back to short answer. Why did the mice have a meeting? चूहों ने क्यों मीटिंग की? The mice held a meeting to talk about how to get rid of their enemy cat. उन लोगों मीटिंग किस लिए उन लोगों ने मीटिंग बुलाई थी? ताकि वो लोग ये बात कर सके कि बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जा सके। Now come back to question number 2. Who did the old house belong to? वो पुराना घर किसका था? उसके ओनर कौन थे? The old house belonged to Mr. Brown. वो पुराना घर किसका था? मिस्टर ब्राउन का। Where did the mice play hide and seek? वो लोग लुका छिपी का खेल कहाँ खेलते थे? They played hide and seek among the cushions. वो लोग cushions के बीच में, पिलो के बीच में और mattresses के बीच में hide and seek खेलते थे। They played hide and seek among the cushion, pillows and mattresses. How did the mice spend their days? वो लोग अपना दिन कैसे बिताते थे? They spent their days running in and out of the holes. अपने होल से बाहर अंदर करते करते पूरे घर में उछल कूद मचाते थे और अपना दिन इस तरीके से वो बिताते थे। What did the old mouse get up and say? जो old mouse था, बूढ़ा माउस था, वो खड़े होकर क्या बोलता है? The old mouse got up and said that who will bell the cat? उन्होंने क्या कहा कि बट चूहे के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Now come back to match the following. Greedily emptied the storeroom. They played hide and seek, fun and frolic. Everyone cheered at the idea. The big cat would pounce on them. Now come on to fill in the blanks. All the mice had a meeting. The cat frightened the little mice. They climbed up and down the curtains. वो लोग कहाँ से ऊपर नीचे करते थे? कर्टेन से ऊपर नीचे। Mr. Brown was the owner of the old house. Everyone cheered at the idea. Now come back to who said to whom. Who will bell the cat? ये किसने कहा था? The old mouse said to the mice. I am sure all of you will agree. ये किसने कहा था? The young mouse
द यंग माउस सेड टू द माइस, ये जो यंग माउस था उसने किससे कहा था, बाकी जो ढेर सारे चूहे थे उन लोगों से उसने कहा था, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री। Now come back to long answers. How did the mice enjoy themselves in the old house? जो चूहे थे वो अपने घर में कैसे एंजॉय करते थे? They enjoyed themselves running around in the store house. वो लोग स्टोर हाउस से घर के अंदर बाहर करके दौड़ते थे। And they even played hide and seek. और वो क्या करते थे? लुका छिपी का खेल खेलते थे among the cushion and mattresses. कुशन और mattresses के बीच में छिपकर वो hide and seek खेलते थे। What happened when the owner kept a cat? क्या हुआ जब ओनर ने घर पे एक बिल्ली पाल ली? When the owner kept a pet cat, it would frighten the little mice. वो क्या करता था, वो बिल्ली क्या करती थी, जो छोटे छोटे चूहे थे उन लोगों को डराती थी and would hurt them, और उनको चोट भी पहुंचाती थी। Now come on to word meaning. Frolic. Frolic का मतलब क्या होता है? मौज मस्ती करना। टू प्ले अराउंड इन अ केयर फ्री वे। ग्रेडली, टू ईट विदाउट अ थॉट ऑफ अदर, लालच से खाना। स्लाई, स्लाई मीन्स कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक, धूर्त। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, लर्न टू प्रोनाउंस एंड स्पेल द फॉलोइंग वर्ड। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ में ये वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट वन इज एन्जॉयड, आनंद लेना। देम सेल्फ, अपने आप से या खुद से। ग्रीडीली, ग्रीडीली का मतलब क्या होता है? लालच। एम्प्टीड, एम्प्टीड मीन्स खाली कर देना, खाली। कुशन, कुशन जैसे जो बेड उस पे सोफ़ा पे जो लगाया जाता है उसको कुशन बोलते हैं। पिलोज, पिलोज मीन्स तकिया। कर्टेन, पर्दे। स्विंगिंग, झूला झूलना। फ्राइटेंड, डराना। एनिमी, दुश्मन। डेंजर, डेंजर का मतलब खतरा। एस्केप, भाग जाना। सिग्नल, संकेत। अटैच्ड, जुड़ा हुआ। क्लाइम्ड, चढ़ना। सडनली, अचानक से। अनदर, दूसरा। अराइवल, अराइवल का मतलब पहुंचना। इजी, इजी मतलब सरल या आसान। नेबरहुड, पड़ोस। यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये पैराग्राफ बेटा ये आपको खुद से करना है। घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके इसको डिक्टेशन अपने पेरेंट्स से बोलिए, आपको बोले, और फिर वो डिक्टेशन आप प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स के साथ अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा। ओके। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्रामर पोर्शन। चूज द वर्ब फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे आपको वर्ब फिल करना है। वर्ब क्या होते हैं? जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर देखिए यहाँ पे सम माइस लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस। चूहे कहाँ रहते थे? एक घर में, पुराने घर में रहते थे। द माइस वर सीन रनिंग अराउंड। उनको क्या देखा जाता था? वो पूरे घर में दौड़ते रहते थे। दे प्लेड हाइड एंड सीक। वो क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक खेलते थे। दे वर स्विंगिंग फ्रॉम वन कर्टेन टू अनदर। एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक वो पर्दे से झूला झूलते थे। When the cat comes near we will hear। जब बिल्ली हमारे पास आएगी तो हम लोग सुन लेंगे। ये किसने कहा था? चूहे ने कहा था, है ना? कौन से चूहे ने कहा था? यंग कैट सेड, सॉरी यंग माउस सेड कि जब बिल्ली आएगी तो हम लोग सुन लेंगे। Now come on to next exercise, that is use word that can add meaning to the following verbs। यहाँ पे ये देखिए ये कुछ verbs दिए हुए हैं, इनको अपने sentence में हमें frame करना है, use करना है। The mouse emptied the tin। She lived in an old house। The mouse climbed onto the curtain। They played hide and seek। She spoke softly। The cat pounced on the mouse। They enjoyed running in and out the holes। They enjoyed swinging from one curtain to another। Now come back to exercise 3। यहाँ पे देखिए adjectives हैं, और ये adjective यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे pick out 8 adjectives from the passage that describe the following। ये nouns यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इसमें adjectives fill करने हैं। ओके। देखिए house के साथ old house, day one day, mice little mice,
old mouse, good idea, sly manner, small bell, enemy cat. Now come back to writing skill. Look at the picture. Look at the picture and write a paragraph about it. यहाँ पे ये पिक्चर देखिए और इसके बारे में पैराग्राफ राइट करना है. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. दिस वन इज. नाउ कम बैक टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. प्लेस द गिवन ऑपोजिट इन द करेक्ट बॉक्स. यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया हुआ है और ये पिक्चर देख के आपको ये फिलअप करना है. ओके ये देखिए ये बकेट, ये बास्केट क्या है? दिस इज एम्प्टी एंड दिस इज फुल. एम्प्टी का अपोजिट फुल, फुल का अपोजिट एम्प्टी, है ना. बिग स्मॉल, है ना. यहाँ पे भी देखिए बिग स्मॉल. ये डे का नाइट. दिस वन इज ऑल्सो बिग. दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल. ओल्ड, यंग. ओके नाउ दिस वन इज योर होमवर्क. ये 5 डिफरेंसेस, इसमें से आपको 2 पिक्चर्स है ना, इन दोनों पिक्चर्स से आपको 5 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने. जैसे मैं आपको कुछ बता देती. देखिए इसमें इस माउस की टेल क्या है? स्मॉल है, इसकी बिग है. एक डिफरेंस हुआ. इसका जो रिबन है वो देखिए स्मॉल है, हाफ रिबन है. इसका देखिए ये बिग रिबन है ना. फिर आप इसके लेग्स देखिए, इसके पास इसमें नेल्स हैं, इसमें नेल्स नहीं है. इसी तरीके से आपको 5 डिफरेंस इन दोनों में फाइंड आउट करना है एंड ये दोनों में भी आपको 5 डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके ये देखिए इन दोनों में आपको 5 डिफरेंस फाइंड करना है. ओके नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. योर हाफ ईयरली कोर्स इज ओवर नाउ and prepare for your half yearly exam now. And student, you have to do all the hard word meaning in your English literature copy. Thank you.